हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल एंड शॉर्टेड। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल से रूम का टूर देने वाली हूँ। ये मेरे इन-लॉज़ का रूम है, तो आज मैं आपको इसी का टूर देने वाली हूँ कि इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रूम का भी जो थीम है वो डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे ही रखा गया है। इसमें बेड साइड में दोनों साइड टेबल नहीं बनवाई गई हैं। इसमें एक छोटा सा रैक दिया गया है जिससे जो उनकी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिसिन्स वगैरह हैं या थोड़ा स्नैक्स वगैरह, वो इसमें आ जाए, तो इसी का प्रोविज़न दिया गया है यहाँ पे। वॉल्स के ऊपर सिर्फ एक वॉल क्लॉक लगाई गई है और एक टीवी का प्रोविज़न दिया गया है। ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी गई हैं और सेटिंग के लिए 2 चेयर दी गई हैं। ये वॉक इन रूम दिया गया है। इसमें यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम दिया गया है। जो कबर्ड है वो पूरा रूफटॉप तक ही बनाया गया है और इसका जो कलर थीम लिया गया है वो लाइट ग्रे एंड ऑफ वाइट लिया गया है। इसके अंदर 3 कबर्ड्स हैं और 3 ही इसके अंदर ऊपर लॉफ्ट दिए गए हैं और इधर से ये वॉशरूम की एंट्री है। जो वॉशरूम है ये काफ़ी ह्यूज बनाए गए हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन लिया गया है वो कैपेचिनो कलर एंड लाइट बेज कलर लिया गया है, जो दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वॉशरूम को क्लटर फ्री रखा गया है बिल्कुल ही। बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। ये इसमें एक फ़ैन का भी प्रोविज़न दिया गया है क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो सूखने में बहुत टाइम लगता था, तो इसलिए सारे बाथरूम्स में फ़ैन को लगाया गया है। ये बीच में पार्टीशन का भी प्रोविज़न दिया गया है कि इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्लास लगवा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड ही एग्जॉस्ट लगाया गया है और साइड में ये गीज़र का प्रोविज़न दिया गया है। इसके अंदर वॉल में एक छोटा सा सोप डिस्पेंसर लगाया गया है और यहाँ पे काउंटर टॉप बेसिन लगाया गया है। इसमें थोड़ा सा गोल्डन टच है बेसिन के अंदर भी, जिसकी वजह से इसकी जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। ये जो आप मिरर देख पा रहे हैं, इसके पीछे सामान रखने के लिए शेल्फ भी बनवाया हुआ है और ये काउंटर के नीचे की साइड में भी थोड़ा सामान रखने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। तो ये पूरे वॉशरूम का ओवरऑल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये मिरर के जो पीछे की साइड का शेल्फ था वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें 2-3 ये पार्टीशन बीच में किए हुए हैं, जिससे आपकी रोज़ की जो ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें हैं आप इसमें आराम से रख लेते हैं और सामने से दिखाई भी नहीं देता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। आप इसे, अगर आपका नया घर बन रहा है तो आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब हम कबर्ड टूर ले लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले वाला कबर्ड है ये पापा के लिए डेडिकेटेड है। इसमें सारे पापा के कपड़े रहते हैं। तो ये ऊपर की साइड में इसमें कुछ वुलन जो क्लोथ्स हैं, कुछ पापा के टी शर्ट्स हैं। इधर साइड कुछ मम्मी के भी रखे हुए हैं। इसमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी आ गई हैं, तो ये सब यहाँ पे स्टोर करके रख दिए गए हैं। और नीचे की साइड में जब चलते हैं तो यहाँ पे पापा के सारे जो टी शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे रखे गए हैं। ऊपर की साइड क्योंकि वुलन के ही क्लोथ्स हैं तो पापा के तो ज़्यादा नहीं होते हैं, जेंट्स लोगों के कपड़े वैसे भी कम ही होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे इसलिए मम्मी ने थोड़ा सा अपना भी सामान इसमें रख लिया है। और नीचे की साइड में ये पूरा सिर्फ पापा का है क्योंकि पापा बाहर कम ही जाते हैं, तो इसलिए वो ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स वगैरह कम ही कैरी करते हैं। वो ज़्यादातर टी शर्ट्स एंड लोअर ही पहनते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शर्ट्स वगैरह बहुत ही कम है। इसमें नीचे की साइड में एक बड़ा सा ड्रॉर दिया गया है जिसमें उनका कुछ मेडिकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं या कुछ उनकी ज़रूरत की जो फाइल्स वगैरह होती हैं वो ये यहाँ पे रख लेते हैं। और इससे नीचे वाले रो में उनकी जो डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। टी शर्ट्स, ट्राउज़र एंड शॉर्ट्स वगैरह जो भी रहते हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। नीचे वाले रो को थोड़ा एम्प्टी रखा जाता है, जिसमें कि जो ओढ़ने के कपड़े होते हैं नाइट में वो यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये जो 2 नेक्स्ट कबर्ड हैं वो मेरी सासू माँ के लिए ही डेडिकेटेड है। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आज जो मैं अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रख पाती हूँ और अच्छे तरीके से कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ रख पाती हूँ, इसका पूरा श्रेय मैं अपनी सासू माँ को ही देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखना सिखाया है। सो थैंक यू सो मच मम्मी। ऊपर की जो 2 रो हैं ये नए कपड़ों के लिए डेडिकेटेड रखी गई हैं। इसमें सारे नए कपड़े ही रहते हैं, सूट्स, पैंट्स या फिर और जो भी नई चीज़ें होती हैं वो यहीं भी रखी जाती हैं। और इससे नीचे वाले रो में जब हम आते हैं तो यहाँ पे उनके जो डेली वियर के कपड़े रहते हैं वो रखे हुए हैं। इसमें 3 रो के अंदर ये
सूट्स रखे हुए हैं और साइड में ये दुपट्टे रखे गए हैं। और आप देख ही पा रहे हैं कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये रखे हुए हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। सबकी फोल्ड, सब चीज़ें इक्वल हैं बिल्कुल। नेक्स्ट कबर्ड में जब चलते हैं तो यहाँ पे ये पूरे साड़ियाँ वगैरह जो हैं वो हैंग की गई हैं, ऊपर भी और नीचे। इसमें डबल हैंगर दिए गए हैं, ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी। ये साइड में यहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ रखी गई हैं और नीचे की साइड में ये सारे ब्लाउजेस रखे गए हैं। और ऊपर जो ये सिल्क की साड़ियाँ हैं इनको पॉली रैप करके रखा हुआ है, जिससे कि वो डस्ट से प्रोटेक्ट रहें। और इसमें 3 ड्रॉर दिए गए हैं जिसमें उनकी ज़रूरत का छोटा मोटा सब सामान वो रख लेती हैं। ये नीचे की साइड में भी साड़ियाँ हैंग की गई हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक दे देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।